जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 41वें श्लोक के विषय में मनन करेंगे। तो सबसे पहले श्लोक पढ़ते हैं। व्यवसायात्मिक बुद्धि एके कुरु नंदन, बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धियो अव्यवसायिनाम्। इसमें भगवान कृष्ण जो हैं अर्जुन को कह रहे हैं कि इस कर्म योग में जो निश्चय आत्मिका बुद्धि है एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती है। तो इसको कविता के रूप में समझते हैं। विश्वास जिनका अटल ध्रुव सम है, विश्वास जिनका अटल ध्रुव सम है, मतलब ध्रुव तारा के समान है। दृढ़ हो मार्ग अर्जुन भले दुर्गम है, जो नहीं दृढ़ प्रतिज्ञ हैं विवेकहीन। उद्देश्य भिन्न भिन्न स्वभाव विषम है। तो यहाँ पे जो व्यवसायत्मिका जो बुद्धि है या निश्चयात्मिका जो बुद्धि है उसके विषय में जो भगवान कह रहे हैं कि देखिए जो निश्चयात्मिका बुद्धि है या व्यवसायत्मिका बुद्धि है, ये वस्तुतः जो स्थिर बुद्धि है या संभाव वाली बुद्धि है उसी को कहते हैं। और अगर आपका अव्यवसायित्मक बुद्धि है तो वो तो जिसमें मन भिन्न भिन्न पड़ेगा और आप सकाम कर्म करने का प्रयास करेंगे और वहाँ परेशानी होगी, बहुत भेदों वाली बुद्धि होगी और जिसको आप बोलेंगे अनंत हो जाएगी बुद्धि। तो भिन्न भिन्न उद्देश्य होंगे और कर्म करेंगे और उसमें आप फंसे रहेंगे। मतलब जो सकाम कर्म है, अस्थिर बुद्धि है, उसके विषय में तो यही कह रहे हैं कि भगवान की हे कुरुनंदन, इस मार्ग में केवल एकाग्र निश्चय युक्त बुद्धि चाहिए। जो लोग अनिश्चित हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं, उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में, अनंत शाखाओं में विभक्त हो जाती है और उसका मतलब कोई परिणाम नहीं निकलता उसका, है ना। तो यही है इसमें ये जो आप कहें कि ये दो चीज़ समझाए हैं कि जो निश्चय वाली बुद्धि है और अनिश्चय वाली बुद्धि है। तो मन के रूप में जब आप देखेंगे तो मन तो हमेशा जैसे पानी में आप पत्थर फेंकते हैं तो वहाँ हलचल पैदा होता है, मन भी वैसा ही है। पर जब जल स्थिर हो जाता है तो उसको समबुद्धि कहते हैं। मतलब फिर कोई हलचल नहीं है, आपने निश्चय कर लिया है, तो वही है निश्चयात्मिका बुद्धि। अब निश्चय क्या किया है कि एक ही सच्चिदानंद परमात्मा है, बस यही निश्चय कर लिया है, यही आपकी अटल बुद्धि है और ये निष्काम है। और बाकी सकाम के लिए तो अनेक बुद्धि है और उसका तो उसमें अनिश्चित है और भटकाव वाला है और अनेक शाखाओं में विभक्त हो जाएगा। सकाम है तो फिर आपका कर्मफल होगा, फिर जन्म होगा, पुनर्जन्म होगा, आप उसमें फंसे रहेंगे। तो यही इसमें समझाने का प्रयास है। अर्जुन को बार बार समझा रहे हैं कि केवल जो है तुम धर्म, कर्तव्य और ईश्वर के प्रति समर्पण का मार्ग चुनो और इस द्वंद्व से बाहर निकलो, है ना।
सकाम कर्म करने का जो द्वंद्व है उससे बाहर निकलो। तो अब क्योंकि मतलब वही अनिश्चयात्मिका बुद्धि है, तो बड़ा मतलब बहुत ये जो चीज़ है बहुत ही मतलब एकदम क्लैरिटी से समझनी होगी कि आपका जो विवेकहीन है वो सकाम मनुष्यों का है, और जिनका जो निश्चय कर चुके हैं कि नहीं परमात्मा ही एक है, तो मतलब बुद्धि के स्तर पर। और मन के स्तर पर तो मन तो आपका पंच इंद्रियों के अनुरूप ही चलेगा, तो वहाँ तो फिर आप उसी में लगे रहेंगे, है ना। और समुद्र की लहरें जैसे ही है बुद्धि, मतलब मन वो कभी भी उसमें स्थिर नहीं रहेगी, हमेशा उसमें हलचल रहेगा। तो यही कह रहे हैं कि आप निश्चयात्मिका बुद्धि रखिए और जो विवेकहीन या सकाम कर्मों से बचें, है ना, क्योंकि उससे मतलब उसका कोई अच्छा परिणाम नहीं होता। तो यही चीज़ समझा रहे हैं भगवान अर्जुन को। धन्यवाद, नमस्कार।